नमस्कार। कि एक और नई कहानी के साथ मैं आपकी प्रतिभा। कहानी का नाम है रिश्वत का खेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा कृष्णदेव राय कला प्रेमी हैं और इसलिए कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए वो उन्हें पुरस्कार वगैरह देते ही रहते हैं और अपने राज दरबार में प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वो तेनालीराम की सलाह मशवरा ज़रूर करते हैं। ऐसा उनका कुछ नियम सा है। जो राज दरबारी कुछ हैं जो तेनालीराम से इस बात पे बहुत चिढ़ते हैं और उनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं और वो क्या करते हैं कि उन्हें कोई मौका नहीं मिलता जिससे वो महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काएं। लेकिन ऐसा ही एक मौका उन्हें मिल जाता है। तेनालीराम किसी वजह से राज दरबार में नहीं आ पाता, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उसके विरोधियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी महाराज से बोला, महाराज तेनालीराम जो है ना वो रिश्वतखोर है। दूसरा बोला, महाराज वह जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलाता है ना उसमें उतनी ही बड़ी रिश्वत वो लेता है उससे। अब रोज़ दरबार में महाराज को ये बातें सुनने को मिलती हैं। तो महाराज को भी तेनालीराम पर शक होने लगा कि कहीं ये सब लोग सच तो नहीं बोल रहे। जब कुछ दिनों के बाद तेनालीराम राज दरबार में आया तो महाराज ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ पूछना भी बंद कर दिया। तेनालीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे ज़रूर कुछ बात हुई है जिसकी वजह से महाराज ने मुझे पूछना ही बंद कर दिया। बिल्कुल ही कोई बात नहीं पूछ रहे हैं। खैर, एक बार क्या होता है, दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं। उनमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर बाकी सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन महाराज ने बिल्कुल उसका उल्टा किया। उन्होंने उस एक को ही सारे पुरस्कार दे दिए और बाकी सबको कुछ भी नहीं दिया। सारे कलाकार खाली हाथ ही भेज दिए। और अब महाराज का ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। उसे लगा कि भाई सच में कुछ ना कुछ बात तो हुई है मेरे पीछे। और वहाँ पे तेनालीराम के विरोधी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि अब तो तेनालीराम का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही क्या हुआ, एक बार और दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज की आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दे दिया। अगले दिन जब उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफ़ी भीड़ जमा हो गई तो महाराज के आते ही उसने गाना शुरू किया। चारों ओर वाह वाह होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, भाई तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा, इसलिए तुम्हें तुम्हारे प्रदर्शन के लिए कम से कम 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिल तारीफ़ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम तुम्हें इतना धन दे सके। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तो राजपुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को देने की क्या ज़रूरत है। यह सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दे दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर जब लाए तो महाराज ने एक सेवक को कहा कि उस पोटली को खोलकर देखो उसमें क्या है। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है तेनाली? तो तेनालीराम बोला, महाराज यह गायक बहुत दूर से आया था आपके पास। मैंने सोचा पुरस्कार न सही, कम से कम इस खाली बर्तन में बहावाही भर कर ले जाए, इसलिए मैंने इसे खाली बर्तन दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि के बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। हर रोज़ 8 बजे मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ, जिससे कि सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए।
और कमेंट कर कर भी ज़रूर बताएं कि आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।